नमस्ते दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि जब से आपने पूजा पाठ ज़्यादा शुरू की है, आपको बहुत ढेर सारी परेशानियाँ आना शुरू हो गई हैं। आपको ऐसे लगता है कि समय समय पर आपकी परीक्षाएं होने लगी हैं। क्या आपको ऐसे लगने लगा है कि आप जब पूजा पाठ नहीं करते थे, उससे पहले आप ज़्यादा सुखी थे, पूजा पाठ करने के बाद आपको बहुत ढेर सारी कष्ट मिलने लगे हैं? इसका कारण क्या है? इसका कारण आज मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही आनंद देने वाला प्रसंग है, पूरा सुनिएगा और आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा और आपके मन में कोई भी संशय नहीं रहेगा भगवान के पूजा पाठ को, भक्ति को लेकर। क्योंकि कभी कभी कुछ लोग इस तरीके से भी मिल जाते हैं कहने वाले, अरे तुम तो इतनी ज़्यादा पूजा करते हो, इतना कष्ट में रहते हो। तो आपको उनका जवाब किस तरीके से देना है मैं आपको आज बताने वाली हूँ। अपने वीडियो को आगे बढ़ाऊँ उससे पहले सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम, और जो भी भक्त आज पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ हमारी यूट्यूब फैमिली श्री हनुमंत साधना रहस्य पर। दोस्तों, एक बार नारद जी ने भगवान से प्रश्न किया, विष्णु भगवान से, कि प्रभु आपके भक्त इतना ज़्यादा तकलीफ क्यों सहते हैं? भगवान बोले, नारद जी, मेरी कृपा को समझना बहुत कठिन है। इतना कहकर नारद जी के साथ भगवान जी एक साधु का वेश बनाकर पृथ्वी पर पधारे और एक सेठ जी के घर भिक्षा मांगने के लिए गए। दरवाजा खटखटाने लगे। सेठ जी बहुत गुस्से में दरवाजे की तरफ आए। उन्होंने देखा कि दरवाजे पर 2 साधु खड़े हैं। भगवान बोले, भैया, बड़े जोरों की भूख लगी है, थोड़ा सा खाना मिल जाए। सेठ जी बिगड़कर बोले, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? तुम्हारे बाप का माल है, करके खाने में शर्म आती है? जाओ और कहीं पर खाना मांगना। नारद जी बोले, देखो प्रभु, ये आपके भक्तों और आपका निरादर करने वाला सुखी प्राणी है, इसको अभी साथ दे दीजिए। इसने कितना गलत किया आपके साथ और इसके पास कितना पैसा है, इसे साथ दीजिए ताकि ये गरीब हो जाए। नारद जी की बात सुनते ही भगवान ने उस सेठ को बहुत ज्यादा धनवान होने और उसकी संपत्ति को बढ़ाने वाला वरदान दे दिया। इस बात से नारद जी बहुत संशय में पड़ गए। उन्हें गुस्सा भी आ रही थी, आखिर प्रभु की इतनी ज्यादा बेइज्जती जिसने की, उसे प्रभु इतना ज्यादा धन क्यों दे रहे हैं? उसके साथ कुछ अनिष्ट क्यों नहीं हो रहा है? इसके बाद भगवान नारद जी को लेकर विष्णु भगवान एक बूढ़ी के घर गए, जिसके पास एक छोटी सी झोपड़ी थी और एक गाय के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था। जैसे ही भगवान ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई, माता बड़ी खुशी के साथ बाहर आई। दोनों संतों को आसन देकर बिठाया। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन पीने के लिए गाय का दूध था। आकर संतों के पास बैठ गई और कहने लगी, प्रभु, मेरे पास कुछ है नहीं, यही है, इसे स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने बड़े प्रेम से उस दूध को ग्रहण कर लिया। तब नारद जी ने भगवान से कहा, प्रभु, आपके भक्तों की इस संसार में कैसी दुर्दशा है? ये आपके सच्चे भक्त हैं, मेरे से तो इनकी दुर्दशा देखी नहीं जाती। ये बेचारी बुढ़िया आपका कितना भजन करती है, आपको कितना मानती है, दरवाजे पर आए अतिथि का सत्कार करती है, इसके मन में कितनी दया भाव है, सभी का मान सम्मान करती है। इसे आप बहुत अच्छा सा एक आशीर्वाद दे दीजिए ताकि इसकी आगे की जिंदगी सुख में बीते। भगवान खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने उसी क्षण उस बुढ़िया के गाय को मरने का श्राप दे दिया। ये सुनकर अब तो नारद जी बिगड़ गए और कहने लगे, प्रभु जी, ये आपने क्या किया? इस बुढ़िया का कोई सहारा नहीं था और ये आपकी इतनी पूजा पाठ करती है, और वो सेठ आपका इतना अपमान करता है, कभी किसी को दान पुण्य नहीं करता, हमेशा पाप कर्मों में लिप्त रहता है। तो आपने उसको वरदान दिया कि वो बहुत ज़्यादा धनवान हो जाए। और ये बूढ़ी माता कितना सत्संग करती है, कितना भजन करती है, कितना आपको मानती है, और आपने उसका एकमात्र सहारा उस गाय को भी छीन लिया। यह आपने बहुत गलत किया। प्रभु जी थोड़ी देर शांत रहकर नारद जी के पास गए और कहने लगे, नारद, ये बुढ़िया मेरा बहुत भजन करती है, परंतु तुम्हें पता है कुछ दिनों में इसकी मृत्यु होने वाली है और मरते समय इसको गाय की चिंता सताएगी, और अगर इसको मरने के समय गाय की चिंता सताएगी तो ये मेरे द्वार तक कैसे आ पाएगी? अगर इसकी गाय नहीं रहेगी तो ये केवल मेरा स्मरण करेगी, और मेरा स्मरण करते करते अगर इसके प्राण निकलेंगे तो ये सीधे
मेरे लोक को पधारेगी और इसका बार बार का इस धरती पे आने का चक्कर खत्म हो जाएगा। इससे बड़ा इसके लिए वरदान कोई नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि भगवान अपने भक्तों को क्यों इतनी ज़्यादा बंधन में नहीं बांधते, क्यों बहुत ज़्यादा उन्हें पैसा नहीं देते, क्यों उन्हें बहुत ज़्यादा सुख नहीं देते। क्योंकि सुख, पैसा, ऐश्वर्य, विलासता, ये सब आपको मुक्ति तक ले जाने से रोकता है। आपके मन में उसी पैसे का लालच रहेगा, आपके मन में उसी ऐश्वर्य का लालच रहेगा। आप कितना भी कहें कि मुझे लालच नहीं है, लेकिन आपका मन जानता है कि कहीं ना कहीं मृत्यु के समय आप पूरी तरीके से भगवान को समर्पित नहीं हो पाएंगे। आप हर समय जो ईश्वर को याद करते हैं, उसके साथ साथ आपके पास कहीं ना कहीं आपके घर की, आपके पैसे की, आपका परिवार, इस सब की चिंता आपको लगी रहती है। इसलिए परिवार को सौंप दीजिए ईश्वर के हवाले और अपने आप को सौंप दीजिए ईश्वर के हवाले। और इस बात को बिल्कुल भी अपने मन से निकाल दीजिए कि जितनी ज़्यादा पूजा पाठ उतने ही ज़्यादा तकलीफ। ऐसा नहीं है दोस्तों। ईश्वर की वो तकलीफ आपके लिए वरदान है ताकि वो आपको अपने अनुकूल बना ले। दोस्तों, सोने को पीट पीट कर जौहरी एक गहना बनाता है और उसी सोने को पहनकर हम चमकते हैं। तो आप तो ईश्वर का वो पवित्र गहना है जिसे वो अपने हृदय में धारण करेंगे। तो आपको परखेंगे, तो आपको पीटेंगे, तो आपको कुछ उस लायक बनाएंगे कि ताकि आप उनको प्राप्त कर सकें। तो मुझे लगता है कि इस कहानी से आपके मन में सुकून आया होगा कि आप बहुत किस्मत वाले हैं जो आप ईश्वर की साधना कर रहे हैं और ईश्वर आपको हर प्रकार के मोह से बचा कर रखे हुए हैं। आज का वीडियो बस इतना ही, और ऐसे ही अच्छी वीडियो लाऊंगी आपके लिए, और मेरे साथ जुड़े रहिए आप भी। और इस वीडियो को दोस्तों आगे भी शेयर कीजिएगा। इस कहानी को सुनकर ना जाने कितने लोगों का मन जो इस बात से परेशान रहता है कि मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों है, मैं इतनी पूजा पाठ करती हूँ, इतना ज़्यादा दुख सहती हूँ, मुझे इतना कष्ट है क्योंकि मैं पूजा पाठ भी बहुत करती हूँ। क्या उसका कारण मेरी ज़्यादा पूजा करना है? और जो लोग बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करते, केवल जाकर भगवान के आगे हाथ जोड़ लेते हैं या और गलत भी करते हैं, उसके बावजूद वो सुखी हैं, इसका कारण क्या है? क्या मैं पूजा पाठ करना छोड़ दूँ? तो पूजा पाठ करना मत छोड़िएगा। और इस वीडियो के साथ मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बना के रखिएगा। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की, और हर हर महादेव दोस्तों।